हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के इकाई 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के अंतर्गत ऊंचाई दूरी से संबंधित प्रश्नावली 9(1) के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग 10 प्रश्नों का हल देख चुके हैं। ये 11वां प्रश्न देखते हैं। नहर के एक तट पर टीवी टावर के शिखर का दूसरे तट से उन्नयन कोण 60 अंश है। 20 मीटर पीछे हटने पर उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये नहर है। नहर के एक किनारे पर एक टावर है। यह क्या है? टावर है। और यह है नहर। मान लीजिए नहर की चौड़ाई AB है। क्या है? AB है। यहाँ लिख लीजिए, माना नहर की चौड़ाई बराबर AB बराबर x मीटर। ठीक हो गया। नहर के दूसरे सिरे पर टावर BC है। टावर BC दिया है। नहर के एक तट पर टीवी टावर के शिखर का दूसरे तट से उन्नयन कोण 60 अंश है। टावर BC बराबर h मीटर ऊंचाई है। ठीक है। अब यहाँ से उन्नयन कोण क्या है? 60 अंश है। यह कोण 60 अंश है। कह रहा 20 मीटर पीछे हटने पर, इधर से 20 मीटर पीछे हट जाने पर उन्नयन कोण हो गया 30 अंश। मान लीजिए यहाँ कहाँ आ गए? D पर। चित्र बन गया। अब ले लीजिए त्रिभुज ABC में। देखिए यह AB, यह C है। ABC में अब हो जाएगा tan 60 बराबर BC बटे AB। tan 60 बराबर होता है कड़ी में 3 BC बराबर क्या मान लिए हैं? h। और AB बराबर क्या मान लिए हैं? x। तो h बराबर क्या हो गया? कड़ी में 3x। संबंध 1 मान लीजिए। अब लीजिए त्रिभुज CBD में क्या हो जाएगा? tan 30 अंश बराबर हो जाएगा BC या BC बटे BD। tan 30 बराबर होता है 1 बटा कड़ी में 3 BC। देख रहे हैं BC बराबर क्या मान लिए हैं? h। और BD की जगह लिख सकते हैं BA प्लस AD। हो गया। अब 1 बटा कड़ी में 3 बराबर h बटा BA बराबर क्या माने हैं? x प्लस AD कितना है? 20 मीटर पीछे खिसका है। यह दूरी है 20 मीटर। तो हो जाएगा यहाँ 20। अब त्रिज्या गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? h बराबर हो जाएगा x प्लस 20 बटे कड़ी में 3। देखिए यहाँ आ गया। यह संबंध 2 हो गया। संबंध 1 और 2 देखिए, h बराबर यहाँ है, h बराबर यह है। तो लिख लीजिए संबंध 1 और 2 से बराबर कर दीजिए। कड़ी में 3x है। कड़ी में 3x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ है x प्लस 20 बटा कड़ी में 3। आके इधर गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3x बराबर x प्लस 20। आकर इधर घट जाएगा। 2x बराबर होगा 20। इसलिए x बराबर होगा 20 बटा 2 यानी 10। x कॉमन निकल गया। अब संबंध 1 से h बराबर होगा, कड़ी में 3x है तो कड़ी में 3 गुणे 10 यानी आ गया 10 कड़ी में 3। अब उत्तर हो गया क्या? टावर
की ऊंचाई बराबर 10 कड़ी में 3 मीटर और नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। यही उत्तर हो गया। अब आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और पाद का अनुमान कोण 45 अंश है। यदि लाइट पता टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए जमीन पर एक भवन है और एक टावर है। हो गया। 7 मीटर ऊंचे भवन, यह है 7 मीटर। मान लीजिए भवन ए बी है, तो आप लिख सकते हैं भवन ए बी बराबर 7 मीटर ऊंचा है। ठीक है। उन्नयन कोण 60 अंश है। देखिए शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यह शिखर यहाँ से इसकी दृष्टि रेखा इस तरह होगी और यह उन्नयन कोण क्या है 60 अंश है। उन्नयन कोण 60 अंश। पाद का अनुमान कोण, अब इधर इसका क्या होगा, सर झुकेगा। यह कोण कितना है 45 अंश है। तो यह कोण भी 45 अंश होगा क्योंकि ये दोनों कोण आपस में एकांतर कोण है। हो गया। यदि लाइट हाउस के कई में ये है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए क्या है यह सी डी टावर है। अब यहाँ क्या कर देंगे, टावर सी डी बराबर एच मीटर ऊंचा है। अब ले लीजिए त्रिभुज ए बी सी में tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। इसका मान 1 होता है। ए बी बराबर 7 है, यहाँ बी सी, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा 7। बी सी का मान निकल गया। अब देखिए यही बी सी जो है वही होगा, यहाँ कोई नाम दे दे जिस रेखा वाला डी। यही बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर ए डी। देखिए बी सी बराबर होगा ए डी, ए डी बराबर होगा 7। हो गया। अब ले लें त्रिभुज ए, यहाँ तो डी लिखा है, यहाँ डी लिखा है तो यहाँ ओ कर दे रहे हैं। बी सी बराबर यहाँ कर दे ओ डी, बी सी बराबर ओ ए होगा, ओ डी नहीं, बी सी बराबर ओ ए। देखिए बी सी बराबर ओ ए। ठीक है। अब ले लें त्रिभुज ए ओ डी में, ए ओ डी में tan 60 बराबर हो जाएगा ओ डी बटे ओ ए। tan 60 बराबर होता है कड़ी में 3 ओ डी। ओ डी नहीं मालूम है तो लिख सकते हैं इसे, ओ डी को लिख सकते हैं सी डी माइनस ओ सी। सी डी में से यह दूरी घटा दिए तो ही ओ डी बचेगा, बट्टे हो जाएगा ओ ए। ओ ए बराबर 7 भी निकाले हैं। अब बराबर क्या हो जाएगा सी डी। सी डी देखिए कहाँ है, सी डी बराबर एच मान लिए हैं माइनस ओ सी। ओ सी देखिए 7 मीटर है बटे 7, ये हो जाएगा कड़ी में 3। अब त्रिज्या गुणा कर दीजिए, आ जाएगा इधर यह क्या हो जाएगा 7 कड़ी में 3 बराबर एच माइनस 7। 7 चला जाएगा इधर तो हो जाएगा 7 कड़ी में 3 प्लस 7 बराबर एच, यानी एच बराबर हो जाएगा 7 कॉमन ले लीजिए, कड़ी में 3 प्लस 1। यही पूछ रहा है क्या, टावर की ऊंचाई। उत्तर हो गया टावर की ऊंचाई बराबर 7 कड़ी में 3 प्लस 1 मीटर। हो गया। 12वां लग गया। अब आइए 13वां सवाल देखते हैं।
13वां सवाल है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से 2 समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। समुद्र के किनारे कोई लाइट हाउस लगा है। मान लीजिए यह समुद्र है, इसी के किनारे क्या लगा है? लाइट हाउस। क्या लगा है? लाइट हाउस। लाइट हाउस रख दे रहे हैं ए बी, और 2 जहाज़ है। एक जहाज़ मान लीजिए यहाँ है, एक जहाज़ यहाँ है। अब यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, इसका अवनमन कोण, तो ये दृश्य रेखा इसकी इस तरह होगी। अवनमन कोण एक ए बना दिया और एक ए बना दिया। यह सीधी रेखा नहीं है, सीधी रेखा इस तरह से देख रहे हैं। अवनमन कोण 2 बना दिया, 30 अंश और 45 अंश। देखिए यह कोण होगा 30 अंश और यह कोण होगा 45 अंश। लाइट हाउस के एक ही और जहाज़ हैं जो एक दूसरे के ठीक पीछे हों, आगे पीछे, उनके बीच की दूरी, यही दूरी निकालना है। और दिया है समुद्र तट से 75 मीटर ऊंचे, यह दिया है 75 मीटर, ये भी दिया है। तो क्या पूछ रहा है? उनके बीच की दूरी। मान लीजिए यहाँ एक नाव सी बिंदु पर है, दूसरी जहाज़ डी बिंदु पर है। ये भी क्या है? लाइट हाउस है। यह 30 अंश है तो एकांतर कोण से यह भी 30 अंश होगा। यह 45 अंश है तो एकांतर कोण से यह भी 45 अंश होगा। ठीक, अब यहाँ लिख सकते हैं सी डी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है। ए बी बराबर 75 मीटर क्या है? लाइट हाउस की ऊंचाई है। हो गया। अब ले लीजिए त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से क्या हो जाएगा? tan 45 बराबर लंब बटे आधार ए बी बटे, देखिए ए बी बटे बी डी, बी डी। ए बी बराबर कितना है? 75। अब बी डी बराबर कितना है? नहीं मालूम। अब इसका मान 1 होता है, 75 बटे बी डी, इसलिए बी डी बराबर क्या निकल गया? 75। बी डी निकल गया 75। अब ले लीजिए त्रिभुज ए बी सी में, या से लिखिए या में लिखिए, tan 30 बराबर क्या होगा? ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। tan 30 बराबर होता है 1/3 ए बी बराबर है 75 बटे बी सी। अब बी सी को 2 भागों में तोड़ सकते हैं, बी डी धन डी सी। अब हो जाएगा हाँ 1/3 75 बटे बी डी बराबर अभी निकाले हैं आप 75 प्लस डी सी। अब तिरे गुणा कर दीजिए, ये चला जाएगा इधर, ही चला जाएगा उधर, तो हो जाएगा 75 प्लस डी सी बराबर हो जाएगा 75 कड़ी में 3। अब डी सी बराबर क्या हो जाएगा? 75 कड़ी में 3 माइनस 75, यानी हो जाएगा 75 कड़ी में 3 माइनस 1। यही पूछ रहा है। अब उत्तर हो जाएगा दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा 75 कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। यही उत्तर हो गया। ठीक है। अब चलिए
13वां हो गया। अब 14वां सवाल देखते हैं। 14वां सवाल है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसको देख रही है? एक गुब्बारे को देख रही है। मान लीजिए ज़मीन है, यहाँ एक लड़की खड़ी है। कितना लंबा है? 1.2 मीटर लंबी है लड़की। और यहाँ मान लीजिए कोई गुब्बारा है, यहाँ बिंदु पर क्या करा? लंबी लड़की 88 मीटर, यह इसकी ऊंचाई कितनी है? 88.2 मीटर। एक गुब्बारा उड़ रहा है। जब यहाँ से यह देख रही है तो इसका उन्नयन कोण 60 है। दृष्टि रेखा इस तरह से होगी। यह उन्नयन कोण क्या है? 60 अंश है। कितना है? 60 अंश है। ठीक। अब कुछ समय बाद गुब्बारा उड़ते उड़ते इधर जा रहा है। उड़ते उड़ते मान लीजिए यहाँ पहुँच गया। गुब्बारा कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। तब इसकी ऊंचाई तो वही होगी, 88.2 मीटर ही होगी। तब उन्नयन कोण क्या हो रहा है? 30 अंश हो जाता है। यह उन्नयन कोण घट करके 30 अंश हो, जिसको आगे तक बढ़ा लीजिए। यह कोण क्या हो गया? 30 अंश। तब पूछ रहा है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यही पूछ रहा है, यही दूरी पूछ रहा है कितनी दूरी चला। ये दूरी निकाल लीजिए या ये दूरी निकाल लीजिए, दोनों बराबर होगी। अब नाम रख दीजिए, मान लीजिए ए बी क्या है? लड़की है। अब गुब्बारा कहाँ है? पी पर। अब गुब्बारे की ऊंचाई क्या है? पी क्यू। गुब्बारा उड़ते उड़ते आर पर पहुंच गया और यहाँ पर ऊंचाई है आर एस। और यहाँ भी नाम दे दीजिए, यहाँ नाम दे दें सी, यहाँ नाम दे दें डी। चित्र बन गया। अब लिख लीजिए ए बी बराबर 1.2 मीटर ऊंची लड़की है। ठीक। बिंदु P पर गुब्बारा है जहाँ ओ क्यू बराबर 88.2 मीटर। गुब्बारा P से आर पर पहुंचता है तो आर यस बराबर 88.2 मीटर हो गया। चित्र बन गया। अब जरा देख लीजिए ए बी बराबर 1.2 है तो सी डी भी बराबर क्या होगा? 1.2 मीटर। यानी आप लिख सकते हैं ए बी बराबर सी क्यू बराबर डी एस बराबर होगा 1.2 मीटर। ठीक है। और देखिए क्यू एस बराबर होगा सी डी के। सी डी यही बराबर होगा पी आर के। किसके? पी आर के। अब आइए ले लीजिए त्रिभुज ए डी आर में हो जाएगा tan 30 बराबर इसका लिए है तो हो जाएगा आर डी बटे ए डी। आर डी बटे ए डी। tan 30 का मान होता है 1/3 आर डी। आर डी देखे पूरी दूरी में से अगर यह दूरी घटा दे तो आर डी निकल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ओ एस माइनस डी एस बटे ए डी हो गया।
अब ओ एस बराबर क्या है, पूरी, यह ओ नहीं है, आर है, यहाँ क्या है, आर है। देखिए शंका कर रहा है, इसको मिटा दीजिए। यह आर है, आर एस बराबर है 88.2 माइनस डी एस बराबर ए बी है 1.2 बटे ए डी। अब घटा देंगे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7। देखिए 8 में से 1 गया, 7 होगा, और यहाँ होगा 8 बटे ए डी। इसलिए ए डी बराबर, ए डी चला जाएगा इधर, ए डी बराबर हो जाएगा 87 करड़ी में 3। देखिए ए डी निकल गया, ए डी निकल गया, पूरा दूरी हो गया। अब ले लीजिए त्रिभुज ए सी पी में, ए सी पी में हो जाएगा tan 60 बराबर, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, पी सी बटा ए बी, पी सी बटा ए बी। देखिए यही होगा पी सी बटा ए, पी सी बटा ए सी, क्या होगा ए सी, tan 60 यही ना है, देखिए हाँ, पी सी बटा ए सी, tan 60 बराबर होता है कड़ी में 3, पी सी बराबर होगा आर डी, आर डी बराबर कितना निकला है, 87 बटे ए सी कहाँ है, ए सी यहाँ है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 87 बटा करड़ी में 3, ये चला जाएगा ऊपर, आ जाएगा नीचे, ए सी बराबर निकल गया। यही ए सी बराबर किसके है, बी क्यू के है, बी क्यू बराबर 87 बटा करड़ी में 3। अब क्या निकालना है, क्यू एस निकालना है, तो हो जाएगा क्यू एस बराबर बी एस माइनस बी क्यू। अब देखिए बी एस बराबर ए डी, बी एस बराबर ए डी है, ए डी निकाले हैं अभी, ए डी यही है 87 करड़ी में 3, बी एस बराबर ए डी है, यह कितना निकला है, 87 करड़ी में 3 माइनस बी क्यू कितना है, देखिए बी क्यू निकाले हैं 87 बटा करड़ी में 3, 87 इसमें से कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ करड़ी में 3 माइनस 1 बटा करड़ी में 3। अब घटा दीजिए, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 87 यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1 बटा करड़ी में 3 बराबर हो जाएगा 87 यहाँ हो जाएगा गुणे 2 बटा करड़ी में 3, 2 बटा करड़ी में 3, क्या हो जाए 2 बटा करड़ी में 3। अब गुणा कर दीजिए, क्या हो जाए 2 7 14, 2 8 16, 1 17 बटा होगा करड़ी में 3, करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो यहाँ हाँ, तो क्या हो जाएगा 174 करड़ी में 3 बटे 3, भाग दीजिए 3 से, 3 पचे 15, 3 बटे 24, 58 करड़ी में 3। यही उत्तर हो गया। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 58 करड़ी में 3 मीटर। हो गया, लग गया सवाल। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।